हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस की। यानी सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और डिफरेंट फंक्शन वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो एक एक करके चलिए सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन आपके एनसीईआरटी बुक से। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मैनी ऑर्गन्स। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। You have studied in 7th class about the digestive organs which together constitute the digestive system। आपने पिछली क्लास में जरूर पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और ये भी उसमें देखा होगा कि किस तरह से हर एक ऑर्गन इस सिस्टम का अलग अलग टेक पार्ट करता है। खाना पचाने में हेल्प करता है, एसिमिलेशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। Similarly, different organs of plant perform specific functions। ऐसे ही प्लांट्स के भी अलग अलग फंक्शन अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जैसे अगर हम रूट्स की बात करें तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स के लिए ये अपने आप को यूज करती हैं। लीव्स किस लिए यूज करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए और वाटर और एयर के बैलेंस के लिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और सिंथेसिस ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यू। और हर एक ऑर्गन से ऐसे ही धीरे धीरे छोटे पार्ट से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम टिश्यूज कहते हैं। ए टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। अगर हम एक टिश्यू की बात करें तो टिश्यू सिमिलर सेल से मिलकर के बना हुआ एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है या सिस्टम होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यूज और टिश्यू मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है जिसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ सेल्स के। कौन कौन से डिफरेंट पार्ट हैं वो अभी हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की आउटर लेयर की। बेसिक कंपोनेंट सेल आर सेल मेम्ब्रेन्स। ये सबसे आउटर लेयर होती हैं जिसमें सेल इनक्लोज्ड होती है, सिमिलर एज लेमिनेटिंग पार्ट। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म वो लिक्विड होता है जो न्यूक्लियस के अंदर और बाहर प्रेजेंट रहता है, जिसमें डिफरेंट पोर्शन जो सेल के प्रेजेंट होते हैं। जेली टाइप जो लिक्विड होता है, सब्सटेंस होता है। एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो बिल्कुल बीच में होता है, कई बार ये साइड में भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन सेल के बीच में एक डेंस पोर्शन होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर enclosed within the cell wall, cell membrane। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एक लेयर के अंदर होते हैं जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल्स फ्रॉम वन अनदर। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट करती हैं। आल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। और जो आसपास का मीडियम होता है उन्हें भी ये अलग अलग करती हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मिनरल्स। जो ये मेम्ब्रेन होती हैं ये पोरस होती हैं, मतलब इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिसमें से मटेरियल क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अंदर और बाहर। इसके सेल के अंदर और बाहर वो हो सकते हैं, इनवर्ड भी आउटवर्ड भी। अब ये एक्टिविटी देखते हैं कि ये जो कंपोनेंट हमने डिस्कस किए कैसे हम उनको लेबोरेटरी में देख सकते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। अगर हमें ये ऑब्जर्व करने हैं बेसिक कंपोनेंट, टेक एन ऑनियन बल्ब। एक ऑनियन बल्ब लेंगे हम, यानी जो प्याज का नीचे वाला हिस्सा होता है, सूखा प्याज जिसको हम कहते हैं, वो लेंगे। एंड पील्स, और इसके जो आउटर कवरिंग है उनको उतार लेंगे। यू कैन इजीली सेपरेट दीज फ्रॉम द फ्लैशी वाइट लेयर ऑफ बल्ब with the help of forceps और even with your hands। ये कहता है कि जो
छिलका होता है उसके ऊपर भी एक पतली सी परत होती है, जैसे प्लास्टिक की परत हो। उसको आपने निकाल लेना है और उसको क्या करना है फिर, ऑब्जर्व करना है किसके साथ, माइक्रोस्कोप के साथ। तो हमें बहुत सारे लेयर्स दिखाई देंगी और इसमें हम हेल्प ले सकते हैं किसकी, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन की। इससे क्या होगा, ये क्लियर हो जाएंगे, दिखना जो है अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। ये जो स्लाइड है हमें इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से फिर ऑब्जर्व करना है। तो हम जो ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं वो सभी ऑर्गन्स हमें दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी अगर छोटे ऑर्गन देखने हैं तो। लेकिन जो सेल्स होती हैं वो हम देख सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी। ओके, द बाउंड्री ऑफ ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन। और जो सबसे आउटर बाउंड्री होती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, कवर बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। और प्लांट्स में एक और हार्ड कवर होता है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। और ये अलग अलग कर सकते हैं हम इनको, एनिमल सेल और प्लांट सेल को यहाँ से अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल में मौजूद होती है और एनिमल सेल में ये मौजूद नहीं होती। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और जो सेंटर में एक डेंस बॉडी प्रेजेंट होती है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। द जेली लाइक सब्सटेंस द जेली लाइक सब्सटेंस between the nucleus and the cell membrane is called as cytoplasm। और जो जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर यानी सेल के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि सेल वॉल की नीड क्यों पड़ती है, मतलब ऐसा क्या है सेल वॉल में जो एनिमल सेल में तो प्रेजेंट नहीं होती लेकिन प्लांट सेल में मौजूद होती है। तो इसका आंसर होगा, पौधों को अपने मूवमेंट तो होती नहीं है उनमें, मतलब वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बचाव नहीं कर सकते। तो नेचर ने उनके अंदर ऑलरेडी एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है ताकि वो बिना हिले डुले भी एक जगह से मूवमेंट करे बगैर भी अपने आप को क्या कर सकें, सेफ रख सकें। जैसे तेज हवाओं से या सनलाइट से स्किन बर्न हो जाती है अगर हम एक ही जगह खड़े रहें तो प्लांट्स तो हमेशा एक ही जगह रहते हैं, तो उनकी स्किन बर्न होने के ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए, सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए, आसपास के एनवायरनमेंट से बचाने के लिए प्लांट्स के अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को शेप देती है। इन एडिशन द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन द सेल ऑफ प्लांट्स। और जो प्लांट्स के सेल होते हैं उनके बाहर एक आउटर कवर होता है जिसे सेल वॉल कहते हैं। दिस एडिशनल लेयर सराउंडेड द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। और इसकी नीड प्रोटेक्शन के लिए होती है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर etc। टेम्परेचर से बचने के लिए, हाई स्पीड विंड से बचने के लिए, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से बचने के लिए और धूप से बचने के लिए इन्हें इस लेयर की ज़रूरत पड़ती है। और हम इस लेयर को अच्छे से देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं जैसे ट्रेड स्कैंटिया और एलोडिया शियो। ये सभी के सभी वो पेड़ों के नाम हैं जिनके पत्तों को छील कर हम इन्हें बड़ी आसानी से देख सकते हैं। कैन प्रिपेयर ए स्लाइड एज इन द केस ऑफ ओनियन। जैसे हमने ओनियन के केस में एक स्लाइड बनाई थी, वैसे ही इस केस में भी हम एक स्लाइड तैयार कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो हम पाएंगे कि एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती जिसे सेल वॉल कहते हैं। ऐसे ही हम एनिमल सेल को भी देख सकते हैं। आपने क्या करना है, एक टूथपिक लेनी है और उसको अपने क्या अपने मुंह के अंदर ऐसे, जैसे हम दांत साफ करते हैं ऐसे ही एक जो लिक्विड होता है जिसे हम लार बोलते हैं, उसको आपने उसके ऊपर रख देना है, टूथपिक के ऊपर। और उसे फिर आपने क्या करना है, स्लाइड तैयार करनी है मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन के साथ। और माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे तो वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं।
ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है ओनियन के केस में, ये ऐसा दिखाई देता है। बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके चारों तरफ एक लिक्विड पोर्शन है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक सेल दूसरे सेल से डिफरेंट होती है, मतलब सेपरेट होती है। इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओनियन के केस में क्योंकि ये प्लांट्स है, तो सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होगी जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ओके, ये सभी के सभी हमारे पास हैं। और इसके बाद कल के आर्टिकल में हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। उससे पहले आप इस डायग्राम को और देख लीजिए। ये जो है डिफरेंट ह्यूमन सेल्स हैं जो हमने अभी अभी नोट की थी माइक्रोस्कोप से। तो हमने देखा कि इसके अंदर भी सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल का डिफरेंस है। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है, और सभी वो ऑर्गन्स हैं जो प्लांट्स सेल में मौजूद होते हैं। जो डिफरेंस है वो हमारे सामने है, सेल वॉल क्योंकि वो स्ट्रेंथ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है, वो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। तो ये दो डिफरेंट सेल हमने स्टडी किए, एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अब हम यहाँ पर लेक्चर को स्टॉप करते हैं। कल हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। ओके, ऑल द बेस्ट।